हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरारी श्रीवास्तव और स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 में कौन सी ऐसी 9 बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और ये जो स्क्रीन है ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हमें देखने को मिलती है। जो रिकॉर्डिंग हम कर पा रहे हैं इसका भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तभी हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, वरना पीसी को रिकॉर्ड किया जा सकता है स्क्रीन को, ये कौन ही जानता था। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं, टॉप 10 टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स इन 2021, जिसमें पहली चीज़ आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हमेशा से एक बहुत बड़ा बूम रहा है और बज़ क्रिएट किया है पास्ट डिकेड से इसने। और ये अभी भी एक बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अभी भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। बहुत नए नए इफ़ेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें आप हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन में, नेविगेशन ऐप्स में, स्मार्टफोन, पर्सनल असिस्टेंट, राइड शेयरिंग ऐप्स एंड मच मोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत बड़ा फील्ड है। पाइथन सीख के आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें आप। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 2025 तक $190 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने वाली है। इसकी सैलरी आप देख सकते हो यूएस में कितनी है। एक साल में आप $1,25,000 कमा सकते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर, और $1,45,000 पर ईयर आप एक आर्किटेक्चर के तौर पर भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये है मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें आपका कंसोल में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। $1,25,000 को अगर आज के समय के हिसाब से 73 रुपये में मैं काउंट करूँ, 9,12,500 अब 9,12,500 रुपये को मैं 12 से डिवाइड कर दूं अगर, तो महीने का आपका 76,000 आप कमा सकते हो। तो इसमें इतना पोटेंशियल है, ठीक है, इतना पोटेंशियल है इसमें, इस फील्ड में। और ये स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं, ठीक है। अगला आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको हम आरपीए भी बोलते हैं। मशीन लर्निंग की तरह ही रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी बहुत एक बड़ी टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ज़्यादा जॉब्स अभी प्रोवाइड कर रही है, ऑटोमेटिंग जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। और ये एक सॉफ्टवेयर्स की यूज़ करती हैं बिज़नेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस को, जैसे इंटरप्रेटिंग एप्लीकेशंस को, प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस को, डीलिंग विद डेटा, इवन रिप्लाइंग टू द ईमेल्स, ये सारी चीज़ें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से होती हैं। और भी बहुत कुछ है जो कि ये करती है। रोबोटिक प्रोसेस automates the repetitive tasks that people used to do। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 230 मिलियन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, वर्कर्स की नौकरियां जा सकती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स होंगी। तो इसका मतलब इससे एडवांसमेंट तो बहुत हो रहा है, बिज़नेस में ग्रोथ बहुत तेज़ी से मिलेगी। जो बिज़नेस चला रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी।
लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसको सीख लेते हो तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसको फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा आपको इससे। अब तीसरी बात करते हैं एज कंप्यूटिंग की। ठीक है, एज कंप्यूटिंग मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मली अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है और ट्रेंडी टेक्नोलॉजी है। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बिकम अ मेन स्ट्रीम विद मेजर प्लेयर AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का नाम सुना होगा, एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा। ये तीनों डोमिनेट कर रही हैं और इसमें एज कंप्यूटिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग के बारे में आप लोग गूगल पे पढ़ भी सकते हो और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, कौन सी आप ऐसी बूमिंग इंडस्ट्री है, कौन सी ऐसी बूमिंग टेक्नोलॉजी है जो आपको इस समय सीखनी चाहिए ताकि आप बहुत बेहतर स्थिति में आ जाओ आगे चल के और आपको किसी के सामने नौकरी के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। मेरा टारगेट ये है आप लोगों को बताने का। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द क्वांटिटी ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन आर डीलिंग विद कंटिन्यूज टू इंक्रीज, दे हैव रियलाइज्ड शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन सम सिचुएशन। एज कंप्यूटिंग इज डिजाइन्ड टू हेल्प सॉल्व some of those problems as a way to bypass the latency caused by cloud computing and getting डेटा टू अ डेटा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एज कंप्यूटिंग एक क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कोई चीज़ एक तरह से आप मान सकते हो जो कि उसकी लेटेंसी को बाईपास करता है और जितने भी डेटा सेंटर में डेटा की ज़रूरत होती है उन डेटा सेंटर में डेटा भेजता है प्रोसेसिंग के लिए और ये चीज़ों को फास्ट करता है। यहाँ पे लेटेंसी को बाईपास कर रहा है, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एज कंप्यूटिंग विल इंक्रीज एज द यूज़ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? डिवाइसेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे IoT डिवाइसेस बढ़ेंगे एज कंप्यूटिंग का डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। बाय 2022 ग्लोबल एज कंप्यूटिंग मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $6.72 बिलियन। बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है 2022 के अंत तक। और सोचिए 2030 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, क्योंकि IoT डिवाइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। IoT एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री हो रही है और इसका एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट में एज कंप्यूटिंग भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में वही लोग जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में रुचि रखते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती, आप इन 9 टेक्नोलॉजीज़ में से किसी एक के ऊपर भी अपनी जान लगा के काम कर दो ना, तो बहुत कुछ आपको हासिल हो सकता है ज़िंदगी में। वैसे ही यहाँ लिखा है कि एक नई रिमार्केबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड आया है जो है क्वांटम कंप्यूटिंग का, जो कि विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ क्वांटम फिनोमेना लाइक सुपरपोजिशन एंड क्वांटम इंटेंजलमेंट। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये आपका पोटेंशियल वैकेंसी डेवलप करेगा और इसकी एबिलिटीज़ की अगर बात करें तो इसकी एबिलिटीज़ आप देख सकते हो, ईजिली क्वेरी, मॉनिटर, एनालाइज, एक्ट ऑन डेटा रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। ठीक है, सोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये ईजिली, इसकी एबिलिटी यही है कि आपकी ईजिली क्वेरी को हैंडल करेगा, मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा, डेटा को एक्ट करेगा, डेटा के ऊपर ये सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद ये फ्रॉड डिटेक्शन को भी रोकता है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क जो होती हैं उस पर भी है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी इसका बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का काम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो 2029 तक $2.5 बिलियन को सरपास करने का इनका वो प्लान है और जिस ट्रेंड से ये ग्रोथ कर रही हैं ये हो भी सकता है। ठीक है, अगली जो टेक्नोलॉजी आती है वो आती है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि
यूएस की नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड शिप कैप्टन्स जो मतलब इस फील्ड में इनका सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। और इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, जो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। और छठी टेक्नोलॉजी आती है ब्लॉकचेन की, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। और सातवीं टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक इंटर रिलेटेड इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जहाँ पे आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, और उन डिवाइसेस को आप अपने फ़ोन के थ्रू चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर के बाहर हो, आप अपने IoT की मदद से अगर आप घर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, आप घर से 10 मिनट दूर हो, आपके AC को वो ट्रिगर कर देगा और आपका AC ऑन हो जाएगा। 10 मिनट तक वो ऑन रहेगा और एक एम्बिएंट टेम्परेचर क्रिएट करेगा। और एम्बिएंट टेम्परेचर जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे, आपको AC एक अच्छा खासा टेम्परेचर क्रिएट करके आपका इंतज़ार कर रहा होगा आपका रूम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, और भी बहुत कुछ हैं। 1.1 ट्रिलियन US$ इन 2022 इनका मार्केट होने वाला है। 5G में भी ये इसका बहुत बड़ा योगदान है, और 8वीं टेक्नोलॉजी भी 5G आ रही है। तो सबको पता है कि इंडिया भी 5G पे काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एयरटेल ने कहा भी था कि हम 5G पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। लेकिन अभी खैर इसके ऊपर कुछ ख़ास बात नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग हम लोग वीडियो में बात करेंगे। हमने 5G के ऊपर वीडियो बना भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। और लास्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा तो ये आती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइबर क्राइम्स हमेशा से ही, जब से हम टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा घुसने लगे हैं ना, जब से हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तब से ही साइबर क्राइम भी बढ़ा है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी में घुसना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना कि जुर्म ख़त्म करने के लिए आपको उसकी दलदल में घुसना पड़ेगा, तो वैसा सही सीन है। आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी पड़ेगी, तभी आप साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके बारे में एक मुहिम भी स्टार्ट होनी चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए साइबर सिक्योरिटी से, कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वीडियो। बहुत लंबा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ये थी 9 टेक्नोलॉजीज़ 2021 में जिनका बूम आ सकता है और जो बहुत ज़्यादा फेवरेट्स मानी जा रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल था इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको आप सीखना चाहेंगे और जिस पे आप ध्यान देना चाहते हैं, जो कि आप जिसमें इंटरेस्टेड फील करते हैं और जिसको आपको लगता है कि ये मुझे ग्रो करने में मदद करेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।